दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर इस समय मौजूद हैं, जिसे देश की शान भी कहा जा रहा है और अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और इस पुल को देख रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे का ये ब्रिज है और नीचे चिनाब दरिया इसके बह रहा है और चिनाब तल से इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर की है। और कुल ब्रिज की बात करें तो 1.3 किलोमीटर का ये ब्रिज है, जिसमें इसका कुछ हिस्सा जो है वो चिनाब दरिया के ऊपर है और बाकी का जो हिस्सा है वो ज्यादातर हिस्सा बक्कल एंड की तरफ है और कुछ हिस्सा कोड़ी एंड पर भी है। दो शोर हैं, बक्कल और कोड़ी एंड। और इस समय उसी ब्रिज पर हम मौजूद हैं और सामने क्रेन से किस तरह से कार्य किया जाता है वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों एंड पर क्रेन लगी हुई हैं और उन क्रेन के माध्यम से इस पुल पर ज्यादातर जो काम है वो किया गया है। और देख सकते हैं जो वायर लगी हुई हैं उसमें जो इनकी मशीनरी है वो यहाँ तक पहुँचती है और इस पर काम किया जाता है। इस ब्रिज के निर्माण की बात करें तो लगभग इसका काम जो है वो पूरा हो चुका है और जो थोड़ा बहुत काम बचा है वो अभी किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अगले साल के शुरुआत तक ये तमाम कार्य जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये वाला कार्य और अलग अलग जो रेलवे के काम जो है वो अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं वो पूरे कर लिए जाएंगे। कुछ महीने पहले रेलवे मंत्री भारत सरकार में अश्विनी वैष्णव जी भी यहाँ पे पहुंचे थे और उन्होंने ट्राली रन इंस्पेक्शन यहाँ पे किया था। देख सकते हैं पटरी भी इस पुल पर, जो चिनाब के ऊपर का हिस्सा है पुल का, वहां पर पटरी भी पूरी तरह से बिछा दी गई है। और बक्कल में स्टेशन बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ जो कोड़ी के लोग हैं वो लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि कोड़ी एंड पर भी स्टेशन होना चाहिए। और उनका ये कहना है कि जब इस पुल के निर्माण कार्य शुरू हुआ, शुरुआती दिनों में उन्हें यही बताया गया था कि यहाँ कोड़ी में रेलवे स्टेशन बनेगा और 1-2 साल पहले तक उन्हें यही पता था कि कोड़ी में रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके बाद वहां से रेलवे स्टेशन को खारिज कर दिया गया। उनका कहना है कि बक्कल में भी स्टेशन बने लेकिन कोड़ी में भी ट्रेन रुके, ताकि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, अलग अलग पंचायतें हैं, वो ट्रेन का सफर आसानी से कर सके, कम समय में यहाँ पर पहुंच के वो अपना सफर जो है अलग अलग हिस्सों तक ट्रेन के माध्यम से कर सके। उन्हें इसके लिए अब बक्कल जाना पड़ेगा और पुल के ऊपर से उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। उन्हें घूमकर बक्कल आना होगा या फिर दुग्गा जाना होगा या फिर रियासी जाना होगा, तो काफी वक्त लगेगा, उसमें कुछ पैसे भी लगेंगे। लेकिन कोड़ी में अगर रेलवे स्टेशन बनाया जाता है तो काफी सारे लोगों को यहाँ फायदा उसका मिलने वाला है और ये मांग जो है लगातार जोर पकड़ रही है। और लोगों का ये भी कहना है कि अगर स्टेशन नहीं बना तो कोड़ी और आसपास की पंचायतों के लोग जो है वो चुनावों में बहिष्कार करेंगे। और भाजपा के काफी सारी नेता और कार्यकर्ता भी ये बात कहते हुए दिख रहे हैं, जो स्थानीय नेता हैं यहाँ के। और ज्यादातर जो आज भी लोग यहाँ पे कुछ जमा हुए थे उनमें भी भाजपा के लोग थे, भाजपा से जुड़े हुए लोग थे और कुछ उनके पदाधिकारी भी जमा हुए थे। उन्होंने भी ये कहा है कि अगर रेलवे स्टेशन नहीं मिलता है तो बहिष्कार चुनावों का किया जाएगा और इसके साथ ही एक लंबा संघर्ष जो है वो करने के लिए तैयार है। तो चलिए, एक तो मुद्दा वो है और दूसरा ये कि ये पुल लगभग बनकर तैयार है और अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और इस पुल को निहारते हैं। इंजीनियरिंग मार्बल भी इसे कहा जा रहा है। और एग्जैक्ट लोकेशन आपको इसकी बता दें तो ये अरनास और बमाग तहसील के बीच में ये पुल बनाया गया है। दोनों तहसील के हिस्से इसमें आते हैं और बक्कल और कोड़ी अलग अलग जो इसके एंड हैं। और इसके साथ ही रियासी जिले में ये पुल बनाया गया है। और अगर इसमें लाइटनिंग वर्क भी होगा, यानी कि लाइटनिंग भी होगी, तो शाम के समय ये और आकर्षण का केंद्र बन जाएगा और हो सकता है कि और ज्यादा लोग उस लाइटनिंग को देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे। ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है कि सरकार इस पर सोच भी रही हो या इस पर काम भी चल रहा हो। फिलहाल ऊपर देख सकते हैं आप, काम जो है वो चलता हुआ। इस विषम परिस्थिति में कितनी चुनौतियों में ये काम किया जाता है आप देख सकते हैं। कितनी ऊंचाई पर जाकर वर्कर्स, इंजीनियर्स काम करते हैं और कितनी परेशानियों का सामना और मौसम
बिगड़ने का भी लगातार चांस यहाँ पे रहता है। तो इन विषम परिस्थितियों में भी और आम दिनों में भी यहाँ पर काम जो है वो चलता है, जिसके बाद ही ये पुल लगभग अब बनकर तैयार हो गया है। कुछ और तस्वीरें आपको क्रेन के जरिए जो वायर्स हैं, वायर्स में जो मशीनरी है उसकी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और चिनाब नदी नीचे जो बह रही है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, चिनाब ब्रिज से फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे हैं प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।